वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू 2 5 19 -7 35 2 5 by 2 12 रूट 3 1 -5 7। पहला पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है इसका, तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है यहां पे, 1 2 3 और 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4 है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हुआ, 3 क्रॉस 4 हुआ। द नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितना हो जाएगा, देख सकते काउंट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑर्डर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। और आपको फिर दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द A13 A21 A33 A24 and A23। ये दिया हुआ ये फाइंड करने के लिए। तो देखो ये क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, दैट्स 90। दूसरा दिया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप देख सकते हो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया 35। ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो लिया और थर्ड कॉलम कॉमन कौन है, -5। फिर सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम क्या है आपका 12 है। अब दूसरा क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आया 5/2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 24 एलिमेंट हो तो उसका ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा, कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे यदि 24 एलिमेंट हो तो देखिए उसको क्या करना, फैक्टराइज करना है। तो जैसे कि 1 क्रॉस 24 हो सकता है, 2 क्रॉस 12 हो सकता है, 3 क्रॉस 8 हो सकता है, 4 क्रॉस 6 हो सकता है, 6 क्रॉस 4 हो सकता है, 8 क्रॉस 3 हो सकता है, 12 क्रॉस 2 हो सकता है और 24 क्रॉस 1 हो सकता है। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए आपके 8। अब बोला है कि 13 एलिमेंट हो, इसका फैक्टराइज नहीं होगा, इसका फैक्टर है इसलिए किया हमने, इसका फैक्टराइज नहीं होगा। तो 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। यही सेम टू सेम क्वेश्चन यहां है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 18 एलिमेंट, तो 18 एलिमेंट का देखिए फैक्टर कहां मिलता है आपका, 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया आपके 6 हो गया। और 5 का कितना, 5 एलिमेंट का कितना ऑर्डर हो सकता है, 2 ही ऑर्डर हो सकता है, पॉसिबिलिटी 5 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 5, 2 हो सकते। इस प्रकार से आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबिलिटी निकालने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसी तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको दिया है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का अर्थ क्या हुआ, A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये आपका 2 क्रॉस 2 है। तो Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर, ठीक है। I प्लस जे यानी A11 I की वैल्यू कितनी हुई
1 हुई, j की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4/2 2 हो गया। a12 यानी i कितना हो गया 1, j कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। फिर a21 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। इसी तरह a22 निकालेंगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 16/2 यानी 8 आ जाएगा। इसलिए आपका ए का मैट्रिक्स ये हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, तो a11 निकाला तो 1 आया, a12 निकाला तो 1/2, a21 निकाला 2/1 2 आया, a22 निकाला तो 2/2 कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार से a की वैल्यू ये हुई। अब ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो i प्लस 2j वैल्यू रख लीजिए आप, सेम टू सेम यही मेथड करना है आपको। क्या होगा 1 प्लस 2, i की वैल्यू कितनी है 1 है, j की वैल्यू कितनी है 1 है, तो a11 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2। a12 है तो a12 की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या आएगा 5 स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 या 4 प्लस 1 5 होता है, तो 5 स्क्वायर अपॉन 2 25/2। a21 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 8 आएगा, और a22 की वैल्यू निकालेंगे तो 18 आएगा। इस प्रकार से ये आपका मैट्रिक्स हो गया क्या a इक्वल टू 9/2, 25/2, 8 और 18। इस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन है, समझ में आया ना, क्या करना है आपको, एक ही काम करना है, जो आईजे की कंडीशन दी है ना उसके वाइज आपको 1 1 1 2 1 3 आई और जे की वैल्यू पुट करके उस कंडीशन में रख के आपको a11 a12 a21 a22 निकालना है। यदि आपको 2/2 मैट्रिक्स दिया है तो ये आएगा, 3/3 क्या होता है आपका a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो उसके वाइज कंडीशन निकलेगा। जैसे कि आगे एक क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं, जो 3/4 मैट्रिक्स दिया है, तो 3/4 मैट्रिक्स रिलेटेड दिया तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या। अब आपको दूसरे क्वेश्चन में दिया है 3/4 मैट्रिक्स। अब 3/4 मैट्रिक्स कैसे होगा, तो यू नो मेरे नंबर ऑफ रो आपका 3 है, कॉलम आपका 4 है ना, तो a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। आपको कंडीशन पहला क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉडुलस, ये मॉडुलस दिया है -3i प्लस j। तो आपको एक एक करके a11 के लिए क्या है, नंबर ऑफ रो कितना दिया है आपको 1 दिया है, नंबर ऑफ कॉलम कितना दिया है 1 दिया है, पुट करेंगे वैल्यू 1/2 -3 + 1, तो -3 + 1 -2 होता है, यहाँ पे आपका मॉडुलस है, बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2/2 आपका 1 हो गया। इसी तरह a12 1/2 -3 × 1 + 2, तो 1/2 -3 + 2, ठीक है, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया। इसी तरह a13 निकालेंगे, a14 निकालेंगे, a21 निकालेंगे, a23 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, a23 निकालेंगे, a24 a34 तक निकालना है। a34 निकालने के बाद क्या किया जाएगा, a34 निकालने के बाद फिर इसमें वैल्यू रख देंगे, है ना, ये वाला जो वैल्यू है इसमें वैल्यू रख देंगे हम। तो वैल्यू क्या आएगा आपका वैल्यू आएगा 1 1/2 0 1/2, फिर उसके बाद 5/6 2 3/2 1 4 7/2 एंड आपका 3 और आपका 5/2 आए। इस प्रकार से आपको करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन इसी की जैसा है, aij इक्वल टू 2i माइनस j है, aij इक्वल टू 2i माइनस j है, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि ai आपको 3/4 ही मैट्रिक्स है, हमने एक कंडीशन लिख दिया, ai की कंडीशन दिया है 2i माइनस j दिया है, तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 1 जाए 2 - 1 1 हो जाएगा, a21
2 2 जा 4, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 2 जा 4 माइनस 1 3, a2 सॉरी a12 है ना आपका, सॉरी। तो 2 1 जा 2 माइनस 2 0, a13 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 1, a14 2 1 जा 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। फिर a21 2 2 जा 4 माइनस 1 3, a22 2 2 जा 4 माइनस 2 2, a23 2 2 जा 4 माइनस 3 1, a, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 4 0। फिर a31 2 3 जा 6 माइनस 1 5, a32 2 3 जा 6 माइनस 2 4, a33 2 3 जा 6 माइनस 3 3, a34 क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 4 2। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो a11 i और j की वैल्यू रखा, a12 i और j की वैल्यू रखा, a13 i और j की वैल्यू रखने के बाद आपको ये आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 एंड 2 लिखा जा सकता है। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये आपका 3/4 मैट्रिक्स रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर का है कि 4 3 x 5 y z 1 and 5 ये क्या है, इक्वल है ना, इक्वल है दोनों। ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये 2/2 मैट्रिक्स है, दोनों का इक्वलिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स दिया है। तो इक्वल मैट्रिक्स का अर्थ क्या, कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट जो होता है सेम एलिमेंट, यानी कि द एलिमेंट ऑफ सेम पोजीशन, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेम पोजीशन। ये एलिमेंट है, ये सेम पोजीशन है ना, दोनों का सेम पोजीशन a11 a1। तो y बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया, z बराबर कितना हो गया 3 हो गया, x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, है ना। यानी कि इक्वलिटी का अर्थ क्या होता है, द बोथ वैल्यू आर इक्वल इन सेम प्लेस ऑफ द एलिमेंट, सेम पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, ये इक्वल होता है। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5। मैंने वही बोला, इक्वल है तो सेम पोजीशन होगा एलिमेंट का, वो इक्वल होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 5 5 कैंसिल, जेड की वैल्यू आपको 0 आ गई, एक्स वाई बराबर 8 दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y बराबर मैं 6 माइनस एक्स ले रहा हूँ, y बराबर 6 माइनस एक्स। तो वैल्यू रखेंगे एक्स वाई में, तो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। आप इसका फैक्टराइज करेंगे, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू 4 आई, तो y की वैल्यू इसे पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू 4 आ जाएगी जब x की वैल्यू 2 हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड 9/5 7, इक्वलिटी है, इक्वल है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, 3x1 मैट्रिक्स है, ये 3x1 मैट्रिक्स है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7। यदि x प्लस जेड आपका 5 जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू 4 हो गई। सिमिलरली x प्लस y प्लस जेड, तो x निकल जाएगी, y प्लस जेड कितना है 7 है, x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू निकल गई 2। व्हाट अबाउट द z, अब z के लिए कोई भी ये तीनों में से किसी भी वैल्यू रख सकते हैं, या x और y दिया z निकल जाएगा, x और z दिया तो z निकल जाएगा, और y z में इसमें रख दिया, y की वैल्यू आपको कितने दी है, y की वैल्यू 4 आई है, 3 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। अब आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस बी 2a प्लस 3 2a माइनस बी 3c प्लस d माइनस 1 5 0 30। ये भी 2/2 मैट्रिक्स, ये भी 2/2 मैट्रिक्स। तो क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ सेम पोजीशन आर इक्वल, एलिमेंट सेम पोजीशन पे इक्वल होते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a प्लस c इक्वल टू 5, 3c प्लस d इक्वल टू 30। अब ये तो कोई लाइक टर्म है, दोनों इक्वल है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या कर दूंगा, a और b निकल जाएगा। तो माइनस a की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, पुट द वैल्यू, कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए तो a माइनस बी इक्वल टू -1 आएगा, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो आपका b की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह 2a प्लस c, a की वैल्यू आ गई है, तो 2 1 जा 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c 5, तो c की वैल्यू 3 हो गई। 3c प्लस d इक्वल टू 13, वैल्यू रख दिया, c की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर d की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 8 दिया है A इक्वल टू AIG जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कंडीशन दिया m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n एंड नन ऑफ दिस। तो यू नो वेरी वेल m इक्वल टू n होता है, जो रो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर, वो क्या होता है कॉलम, सॉरी रो, नंबर ऑफ रो जो होता है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे है कि m क्रॉस n है, तो एस स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m इक्वल टू n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपको दिया है ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल है और आपको ऑप्शन दिया क्या x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7, या नॉट पॉसिबल टू फाइंड x इक्वल टू 7, y इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू -2/3। ये वैल्यू रख के देखते हैं। 3x + 7 इक्वल टू 0 इक्वलिटी मैट्रिक्स के अनुसार, तो x की वैल्यू -7/3 आया, ठीक है। फिर y + 1 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 7 आएगी। फिर 2 - 3x इक्वल टू 4, -3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/3। बहुत लोग ये टॉपिक देख के आपका ये आंसर दे आ देंगे सी आंसर है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। क्यों? यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 है, यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 है। याद रखेंगे सभी टर्म में x की वैल्यू सेम होना चाहिए। यदि एक मैट्रिक्स है, यदि दूसरे में यदि 4 आता है तो दूसरे x का भी 4 आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका आंसर बी होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है ना। आपको 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 3/3 मैट्रिक्स में खाली में 0 और 1 को मैं करूं, पुट करूं, ठीक है। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे? तो एलिमेंट कितना है आपके? 2 है, 0 और 1, और 3 × 3 यानी 9 हो गया, ठीक है। 9 एलिमेंट, तो उसको 2 को मैं कितने टाइम, यानी कि 1 जो है उसको कितने 9 टाइम मल्टीपल कर सकता हूं मैं? फिर 2 ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट होते 3 × 3 × हो जाता, और 3 × 3 है तो 3 3 जा 9 टोटल एलिमेंट होंगे, है ना। टोटल एलिमेंट कितना होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। तो इसलिए 2 टाइम मैं फेर बदल कर सकता हूं, 9 टाइम मल्टीपल कर सकता हूं। तो 2⁹ यानी 512 आंसर आएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। अब 3.2 एक्सरसाइज देखें।